नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कैटरैक्ट मोतियाबिंद की शिकायतें हैं, कैटरैक्ट और मोतियाबिंद के लिए आप कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो प्रिवेंटिव तौर पर आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे अगर आपको कैटरैक्ट एक्चुअल में हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैटरैक्ट क्या होता है। कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। कैटरैक्ट आपको सरल भाषा में समझाया जाए तो अगर आप किसी ग्लास से बाहर देख रहे हैं, यानी कि खिड़की का जो ग्लास होता है तो उससे अगर आप बाहर देखते हैं तो ग्लास जितना क्लीन होता है उतना क्लीन आपको बाहर की इमेजेस दिखती है। लेकिन उस ग्लास पर अगर धूल, मिट्टी या फिर कुछ भी दाग धब्बे हो तो आपको बाहर का क्लीन दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह हमारे आंख में एक लेंस होती है जिसका सीधा इमेज आपके रेटिना पर पड़ता है। लेकिन उस लेंस में अगर कुछ धुंधलापन आ जाता है, लेंस पर अगर कुछ धूल मिट्टी जैसा, यानी कि उस लेंस की जो क्षमता होती है क्लियर दिखाने की वो अगर कम हो जाती है, उस पर कुछ ऐसी परत वगैरह आ जाती है जिसके कारण आपको अच्छा नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण आपको धुंधला दिखाई देता है और हम उसे बोलते हैं कैटरैक्ट मोतियाबिंद। कैटरैक्ट किन लोगों में होता है? तो बुजुर्ग जो लोग होते हैं जिनकी उम्र बढ़ती रहती है तो उन लोगों में कैटरैक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। साथ ही में उम्र के साथ कैटरैक्ट बढ़ता है और खासकर जिन लोगों में शुगर और हाइपरटेंशन की यानी कि बीपी की समस्या होती है तो उन लोगों में कैटरैक्ट जल्दी होने की संभावनाएं रहती हैं। साथ ही में अगर जो अडल्ट लोग रहते हैं उनमें अगर आंखों की कुछ सर्जरी हो चुकी है या फिर आंखों को कुछ ट्रॉमा हो चुका है तो उसकी वजह से उनको कैटरैक्ट बनने के चांसेस होते रहते हैं। साथ ही में अगर ऐसी कुछ हिस्ट्री है कि कुछ सर्टेन मेडिकेशंस वो अगर ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों में भी कैटरैक्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो लाइट में बहुत ज़्यादा देर के लिए काम करता है या फिर रेडिएशन में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट उनका आता है, यानी कि रेडिएशन या फिर एक्सरे टेक्नीशियन जो रहते हैं या फिर रेडिएशन देने वाले जो टेक्नीशियन रहते हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा इस लाइट का एक्सपोजर होता है जिसके कारण उनको कैटरैक्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो रीज़न होते हैं उनमें कैटरैक्ट बहुत जल्दी बनता है। साथ ही में जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपको आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि आपके माता पिता को कैटरैक्ट जल्दी बना था तो आपको ही कैटरैक्ट होने की संभावनाएं जल्दी रहती है। तो ऐसी जो भी संभावनाएं रहती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप जरूर ले सकते हैं। हम बात करते हैं कि कैटरैक्ट होने के बाद आपको क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे ही आपकी कैटरैक्ट की शुरुआत होती है तो आपको चीजें जो है, इमेजेस जो है वो धीरे धीरे धुंधली दिखने लगती है। साथ ही में चीजें जो है वो ब्लर भी दिखने लगती है। ब्लर यानी कि आपको एक चीज अगर आप देख रहे हैं, एक पर्सन को देख रहे हैं तो वो पर्सन आपको दो देखने को मिलेंगे या फिर उंगलियां भी आपको ब्लर देखने को मिलती है। साथ ही में अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपके चश्मे का नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ता है। साथ ही में इसके अलावा अगर आपको कलर अगर आप देखते हैं तो कलर का जो एक्चुअल कलर होता है, एक्चुअल जो कलर होता है उससे उस कलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे करके आप कलर भी पहचानना भूल जाते हैं या फिर आपको कलर भी पहचानने को नहीं होता है अगर आपका कैटरैक्ट ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपको कैटरैक्ट की समस्या है तो आपको रात को गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपको वो लाइट की इमेज रहती है सामने वाली गाड़ी की, वो हद से ज़्यादा बड़ी दिखती है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी समस्याएं होती है वो कैटरैक्ट के वजह से हो सकती है। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री है कि आपके आंखों में चोट आ गई है, आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, आप रेडिएशन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस वक्त प्रिवेंटिव तौर पर आप होम्योपैथी में एक होम्योपैथिक ड्रॉप आता है जिसका नाम है सिनेरेरिया आई ड्रॉप, जो शॉबे कंपनी का लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप समय से पहले इस ड्रॉप को चालू कर देते हैं इस्तेमाल करना तो आपको आगे चलकर कैटरैक्ट की समस्याएं नहीं होती है। अगर आपकी उम्र
40 है और आपको ऐसा एक्सपोजर है, यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन है, रेडिएशन है, जेनेटिक हिस्ट्री है, आपको डायबिटीज है, फिर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो उस वक्त अगर आप ये सिनेरिया आई ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आगे चलकर जो कैटरेक्ट बनने की समस्या है वो कम हो जाती है। आपको जल्दी कैटरेक्ट नहीं बनता है या फिर कभी आपको कैटरेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो ये ड्रॉप आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं कैटरेक्ट में। तो उसमें पहली होम्योपैथिक दवाई आती है वो है सल्फर। ये जो सल्फर मेडिसिन है ये आपको 200 पोटेंसी में लेना है। इसको सिंगल डोज लेना है, हर 15 दिन के बाद इसको रिपीट करना है। साथ ही में आप दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं कैटरेक्ट में, वो है सिलिशा। सिलिशा को हमेशा लोअर पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करना है, कभी भी हायर पोटेंसी में आप सिलिशा मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 30 CH पोटेंसी में आप सिलिशा मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर हफ्ते में दिन में 2 बार लीजिए इस होम्योपैथिक मेडिसिन को, यानी कि आप मंडे और ट्यूसडे को इस मेडिसिन को लेते हैं तो नेक्स्ट हफ्ते में उसी दिन को 2 दिन के लिए इस मेडिसिन को लेना है। इसके 2 बूंद दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम। साथ ही में इसके साथ आप और एक होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर ये जो मेडिसिन है ये आपको 12x पोटेंसी में लेना है। इसकी 4 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम आपको दिन में 3 बार चूसनी है। ये मेडिसिन लगातार आप ले सकते हैं 2 या 3 महीने के लिए जब आपको कैटरेक्ट हुआ है। एक्चुअल में जब आपको कैटरेक्ट हुआ है तो ये सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं, सल्फर, सिलिशा और कैलकेरिया फ्लोर। इसके साथ और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है थियोसिनेनिमस। ये 3x पोटेंसी में आपको लेना है। इसके 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेने हैं, सुबह और शाम। अगर इस मेडिसिन को कंटिन्यू आप इस्तेमाल करते हैं 2 या 3 महीने के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जो चारों होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई, इसके साथ आप आई ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल में कैटरेक्ट हुआ है तो ये 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जरूर ले सकते हैं, सिलिशा, कैलकेरिया फ्लोर और थियोसिनेनिमस और सिलिशा। इसके साथ आप आई ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपको कैटरेक्ट की समस्याएं नहीं है लेकिन आगे चलकर आपको कैटरेक्ट होने वाला है, ऐसी कुछ हिस्ट्री है, तो उस वक्त आप सिर्फ आई ड्रॉप इस्तेमाल कीजिए सिनेरिया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हफ्ते में 4 बार अगर इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 4 बार डालते हैं दोनों आंखों में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कंटिन्यू इस ड्रॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी आंखें भी अच्छी रहेंगी। आपका अगर आपको स्पेक्स है, स्पेक्स का नंबर भी कम होता है और कैटरेक्ट बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा मोतियाबिंद क्या होता है और उसके लिए आपको कौन सा इलाज करवाना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।